In the given figure, AOB is a straight line and the OC stand on it. If angle AOC is equals to 2x minus 10 degree and angle BOC is equals to 3x plus 20 degree, comma, find the value of x. Also, find angle AOC and angle BOC. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स, टॉपिक है ज्योमेट्री, क्लास 7 लाइंस एंड एंगल चैप्टर से। क्या दिया है क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर दिया हुआ है, देखो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है एंड OC स्टैंड ऑन इट। OC है ना, OC जो है इस लाइन AB को स्टैंड, इस पे स्टैंड किया हो, यानी कि सीधी तरह से समझ लो किसको काट रहा है, लाइन AB को। क्लियर? इफ एंगल AOC बराबर इतना, यानी कि AOC इसका वैल्यू दिया है, उसके बाद एंड एंगल BOC बराबर इतना, सो BOC का वैल्यू ये दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमें निकालना है, और एंगल AOC और BOC यानी कि AOC और इसका BOC दोनों का एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करना है कि कितना डिग्री का एंगल है ये। क्लियर? अब देखो, इसको बनाने के लिए ऐसा ही जो है क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में एक बार डिस्कस किए हैं, उसमें और इसमें अंतर क्या है कि वहां पे वैल्यू कुछ और था, यहाँ कुछ और है, यानी कि वैल्यू सिर्फ अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखो, इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOB बराबर 180 डिग्री होगा। अब ये कैसे होगा, ये पूरा डिस्कशन हम किए हुए हैं। AOB एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। अब ये कैसे होगा, इसका डिस्कशन हम पूरा किए हुए हैं। अभी इतना समझ लो कि ये एंगल 180 डिग्री होगा। अब AOB को जो काट रहा है वो है OC। ठीक है, एंगल AOB को OC काट रहा है, तो एंगल AOC और एंगल BOC ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा AOB। क्लियर? देखो, अगर मान लो ये कोई लाइन है, ये पूरा 5 भाग है ना, 5 पार्ट्स। अब इस 5 पार्ट्स को, ये पूरा 5 पार्ट्स है, ठीक है। अब इसको कोई काट रहा है, ये लाइन मान लो इधर 2 पार्ट्स में काट रहा है, इधर 3 पार्ट्स में काट रहा है। अब बोलेगा हमको पूरा 5 पार्ट्स चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 नहीं मिलेगा, 2 + 3, तो इसको जोड़ेंगे तो हमें 5 पार्ट्स मिलेगा वही। तो AOB पूरा 180 डिग्री है और OC जो है AOB को काट रहा है, तो AOB जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, ये दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो, है ना, AOC और BOC के बराबर होगा। क्लियर? तो यहां अगर AOB 180 डिग्री है तो इसके जगह, इस AOB के जगह पे क्या लिखेंगे, AOC और BOC दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर? सो इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है ना? अरे ये पूरा एगो एंगल है, अब इसको काट रहा है तो ये 2 एंगल में बट गया, तो ये पूरा एगो एंगल इस 2 एंगल के बराबर नहीं हुआ, वही AOB के जगह पे हम ये लिख दिए पूरा, है ना, दोनों इस एगो एंगल के जगह पे ये दोनों एंगल पूरा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो यही मिलेगा। क्लियर? अब देखो, इसका वैल्यू दिया है, एंगल AOC का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 2x - 10। चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अभी निकालना होगा हमें। AOC, इसका एंगल भी अभी फाइंड करना है अगला स्टेप में, तो लिख दे रहे हैं अभी AOC बराबर 2x - 10 डिग्री और एंगल BOC इसका वैल्यू कितना है, 3x + 20 डिग्री। सो AOC की जगह पे 2x - 10 प्लस BOC की जगह पे 3x + 20 बराबर 180 डिग्री। अब इसका ब्रैकेट हटाओ तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये इक्वेशन को जब कैलकुलेट करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। आप लोग पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो अगर आ रहा है तो, और नहीं तो फिर देखो आगे। इसका ब्रैकेट हटाओ तो 2x माइनस, हम सोल्यूशन हर एक स्टेप का कर रहे हैं, जो स्टेप ज्यादा हो स्किप कर दो उसको, 3x + 20 बराबर 180। यहां से देखो 2x और 3x, देखो x वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो 2x और 3x जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5x, और इधर
20 में 10 घटाना है, 10 पे माइनस है और 20 पे प्लस है, तो 20 में 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, बराबर 180। और 10 को उठाकर RHS ले चलो तो 5x बराबर 180, 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 10, सो 5x का वैल्यू और 5x इज इक्वल्स टू 170 होगा। क्लियर? सो x का वैल्यू कितना हो रहा है, इसलिए x इज इक्वल्स टू 170/5, कितना से जाएगा, 5 दिया 15, ठीक है, 2 बच रहा है, 5 चौके 20, 34 डिग्री, यानी x का वैल्यू जो आया है वो 34 डिग्री है, 34। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है, AOC और BOC, ठीक है, तो AOC का वैल्यू 2x माइनस 10 है, AOC का वैल्यू 2x माइनस 10 है, AOC का वैल्यू कितना है 2x माइनस 10, x का वैल्यू कितना है 34 है, तो 2 गुने 34 माइनस 10, अब 34 को 2 से गुना करो तो सो कितना हो रहा है, 34 दूनी 68, है ना, नहीं, हाँ ठीक, 34 दूनी 68, 68 और इधर माइनस 10, तो बराबर 58 डिग्री। सो AOC का वैल्यू कितना मिल गया, 58 डिग्री, यानी कि कोण AOC बराबर 58 डिग्री है। ये कोण कितना है, 58 डिग्री। उसके बाद BOC ये वाला एंगल, सो BOC कितना है 3x प्लस 10, चलो यहीं लिख देते हैं, 3x का वैल्यू 17 प्लस 3x प्लस 20 है, सॉरी, सो 17 तिया 51, 3x 34 है ना, देखो 17 डालने, हाँ 20, सो 34 प्लस 34 गुने 3, 3 चौके 12 और 3 तिया 9 और हाथ वाला एक 10 प्लस 20, कितना हो गया 102 प्लस 20, तो 122 हो गया, 122 डिग्री। सो BOC का वैल्यू कितना हो गया 122 डिग्री, पहला दूसरा देखो, वो फर्स्ट x का वैल्यू, दूसरा आंसर सेकंड वाला, और ये तीसरा आंसर BOC कितना हो गया 122 डिग्री ये वाला। अब देखो आंसर में डाउट है तो यहाँ चेक कर सकते हो, पूरा एंगल क्या है AOB बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो AOB की जगह पे क्या है AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री, तो AOC का वैल्यू कितना मिल रहा है 58 और BOC का वैल्यू 122, दोनों एंगल को जोड़ोगे तो 180 होना चाहिए, नहीं होगा, 122 प्लस 58 इसको जोड़ो, 8 2 10, 5 2 7, 1 8, 180 मिल रहा है, यानी कि आंसर आपका करेक्ट है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOC और BOC भी स्ट्रेट लाइन है, तो AOB बराबर 180 होगा, इसलिए एंगल AOC और BOC बराबर 180 डिग्री होगा। AOC का वैल्यू दिया है, BOC का दोनों वैल्यू दिया है, ये इक्वेशन आपका तैयार हो गया। और इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा। अगर सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा है तो देखो इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। अब यहां से x का वैल्यू 34 डिग्री मिला, हमको निकालना है BOC, AOC और BOC निकालना है, तो AOC का वैल्यू जो दिया उसमें x का वैल्यू डाल देंगे, सॉल्व करेंगे तो AOC के बराबर 58 डिग्री। उसी तरह BOC का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू 34 डिग्री रख देंगे जो दिया उसमें से, BOC का वैल्यू कितना है 122 डिग्री। क्लियर? तो ये था टॉपिक। जय